प्रणाम। आज की कृष्णेंद्र कथा में हम लोग समय यात्रा पर चल रहे हैं, समय यात्रा कर रहे हैं और इसमें हम लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 फेजेस बताए गए हैं लाइफ के, तो उन फेजेस को समझने के लिए हम लोग और डिजिटल लिविंग के एंगल से, यानी एशो सभ्यता जो कि 2006 30 मार्च से शुरू हुई थी, उसके ऊपर उसको हम समझ के उपयोग करने की दिशा में चल रहे हैं कि समझें तो सही, उपयोग होगी या नहीं होगी, करनी है कि नहीं करनी है वो एक अलग सवाल है, पर पहले समझे तो सही। तो इसके लिए हमने महाभारत को रेफरेंस लिया है कि महाभारत काल में क्या था, महाभारत क्यों हुई बेसिकली, और महाभारत 18 दिन ही क्यों। ये छोटी सी पुस्तक है, कृष्णेंद्र प्रचारिका कहा गया है इसको। कृष्णेंद्र कौन है? कृष्णेंद्र है ब्रह्मांडधीश। ब्रह्मांडधीश यानी कृष्ण, जो पहले जब कृष्ण थे तो द्वारकाधीश बने, कृष्ण से द्वारकाधीश बने थे। जब द्वारकाधीश का उन्होंने वो छोड़ा और सारा अपना सामान जो है सुदामा को देकर गए, द्वारका में तो बहुत कुछ था, तो वो सारा का सारा सोना रतन हीरे मोती सब कुछ सुदामा को दिया उन्होंने। अगर आपको ध्यान हो तो सुदामा गए थे उनके पास और उन्होंने उनको क्या कुछ नहीं दिया, जब वो वापस आए तो उनको मिला। तो हम वो समझने की कोशिश करें कि सुदामा को उन्होंने इतना कुछ दिया क्यों और वो क्या कारण था। अच्छा, फिर उसके बाद वो बने जगदीश, जगन्नाथपुरी में जाकर के बैठ गए और जगदीश कहलाए, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ कहलाए। और जगन्नाथ से अब वो बने हैं कृष्णेंद्र, यानी ब्रह्मांडधीश। पहले जो है इंद्र ना स्वर्ग का राजा हुआ करता था, देवताओं का राजा, और जो स्वर्ग में बैठते हैं नेचुरली। लेकिन अब जो है कृष्णेंद्र, वो सब समाप्त कर दी गई है, वो प्रथा सब खत्म हो गई है, वो अन्यानी सभ्यता की प्रथा थी। अब जो है कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बनकर बैठ गए हैं, यानी सारे लोग 14 लोग 18 लोग 20 लोग जो भी कुछ का था वो सारे के सारे इनके अंडर में आ गए हैं। अब ये कंट्रोल करते हैं सारे, उसको सारे लोगों का मालिक ये है, कृष्णेंद्र है। तो इसलिए इनको ब्रह्मांडधीश कहा गया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो उसके धीश ये हैं। पहले वो खाली द्वारका के धीश थे। तो कृष्णेंद्र, और ये कृष्णेंद्र प्रचारिका ही है, 2016 की डेट तो इसमें छपी हुई है, यानी पुरानी छपी हुई है, तो तब से बातचीत चल रही है। पर ब्रह्मांडधीश वो अभी बने हैं। कृष्णेंद्र तो वो 2011 में बन गए थे, लेकिन ब्रह्मांडधीश अब बने हैं 2022 में, नवंबर 2022 में बने हैं, शायद नवंबर या दिसंबर, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, वो आप नेट पे देख सकते हैं या किसी भी निश्चल मंदिर से जाके पता कर सकते हैं। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महाभारत आखिर हुआ क्यों। वो हुआ तो 18 ही दिन क्यों चला, 18 दिन में ऐसा कृष्ण ने किया क्या। तो यहां पर पहले भी बात आई है कि हम लोगों को अभी तक जो महाभारत बताई गई ना, वो महाभारत बताई गई है संजय के एंगल से। संजय कौन थे? संजय थे सारथी धृतराष्ट्र के, हस्तिनापुर के राजा के सारथी थे वो। तो और उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी कि देखो महाभारत में और धृतराष्ट्र को वो कहानी सुनाओ। तो जो संजय ने सुनाया वो धृतराष्ट्र ने सुना, और वही हमें तकरीबन वही चीज हमें बताई जाती है महाभारत में एंगल। लेकिन महाभारत का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, और महाभारत में ही बताया गया उसको, कि महाभारत संजय ने देखी दिव्य दृष्टि के कारण, जो कि उसको टेम्परेरी मिली थी। लेकिन यही महाभारत बर्बरीक ने पूरी की पूरी देखी अपनी आंखों से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी सिस्टम के।
बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बाइसिंग के। और क्योंकि वो ऐसी जगह पर थे जहां पर सारी महाभारत दिखाई देती थी, तो उनको सारी महाभारत दिखाई देती थी। एक्चुअल महाभारत जो देखी वो बर्बरीक ने देखी, संजय ने जो देखी दिव्य दृष्टि के कारण उसको जो देख पाया वो देख पाया। लेकिन बर्बरीक ने पूरी महाभारत देखी, पूर्ण। और अगर बर्बरीक की महाभारत को हम समझें तो हमें समझ में आता है कि महाभारत में कृष्ण ने का रोल क्या था। वो कहते हैं सारी महाभारत कृष्ण ने करवाई, पर ऐसा तो है नहीं। महाभारत तो करवाने के लिए लोग द्रौपदी को भी ठहराते हैं जिम्मेदार, कर्ण को भी ठहराते हैं जिम्मेदार, कुंती को भी ठहराते हैं जिम्मेदार, और दुर्योधन को भी ठहराते हैं, शकुनी को ठहराते हैं, कृष्ण को तो ठहराते ही हैं, कितने सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। पर यह सब इसलिए क्योंकि संजय की महाभारत पता है आपको। जिस दिन आपको महाभारत पता लग जाएगी बर्बरीक की, उस दिन ये सारे कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएंगे, पक्की बात है। पर बर्बरीक की महाभारत को समझना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लोगों की योग्यता नहीं है। हम लोग जो है दूसरों के बताए पे चलते हैं, हमें अपने आप का अपना ज्ञान है ही नहीं, अपने बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। क्यों? हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमें तो यह सिखा दिया गया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। और महाभारत को बुरा कहा गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, कि घर में अगर महाभारत रखोगे तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, नेगेटिविटी आएगी। सिर्फ एक ऐसे हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को जो कि बहुत कुछ बताता सिखाता है, वो हटा दिया गया ये कह करके कि बुरा मत देखो, आंख बंद कर दी, बुरा मत सुनो, कान बंद कर दिए, और बुरा मत बोलो, मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद करने से कितना नुकसान हुआ? मुंह बंद करने का मतलब है आपका स्वाद खत्म, आनंद खत्म। मतलब इमेजिन, मुंह बंद करने से कितना नुकसान हुआ। बोलने को एक सिर्फ बोलने से रोकने के लिए, और बोलने से रुक सकता है क्या कोई? आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? आप अकेले थोड़ी रह रहे हो दुनिया में। अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ बुड़बुड़ करते रहोगे, तो बोले बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा बुरा मत बोलो। भैया अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए आंखें और कान थे, अब वो तो बंद हो गए। तो बुरा बोलने का तो सवाल, वो हमें पता ही नहीं हम बोल रहे हैं, जो बुरा बोल रहे हैं कि अच्छा बोल रहे हैं, पहचान कैसे होगी? आंख दिखा रही है, हमने आंख से देखना बंद कर दिया तो बुरा हमें पता कैसे लगेगा कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है? कान खराब और अच्छा दोनों सुन रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमने कान बंद कर लिया, तो ना हमें अच्छा सुनता ना हमें बुरा सुनता। कंफ्यूजन अनलिमिटेड, अज्ञानता। अज्ञानता का नया नाम कंफ्यूजन, यानी अज्ञानता को डिफाइन किया है अंग्रेजी में कंफ्यूजन के वर्ड से, शब्द से। और कंफ्यूजन में अगर आपको रहना है तो आप रह ही रहे हो, पर वो सभ्यता गई, अब उसका 13वीं हो चुकी है, अन्यानी सभ्यता। अब तो ऐशो सभ्यता है, आपको देखना भी पड़ेगा। गाड़ी चलानी है तो आप आंख बंद करके नहीं चला सकते। अगर आपको समझना है कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, तो आप कान में कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको गाली दे रहा है। आपको क्या रिएक्शन करना है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दूसरा आपको कब मार के चला जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। वैसे ही आंख से तो आप आगे का देख सकते हो, पीछे का तो आप देख ही नहीं सकते। तो वॉच योर बैक का एक सिस्टम शुरू कर दिया कि वॉच योर बैक। हाउ कैन आई वॉच माई बैक? सो आई हैव टू अपॉइंट समबडी टू वॉच माई बैक। द प्रॉब्लम इज दैट रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू whom I have appointed is zero. Because I am not reliable to myself, how can I expect that the person sitting behind me is reliable? Very difficult. आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद, इन 3 फिलॉसफी को लेकर के चलोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अन्यानी सभ्यता, जब तक अन्यानी सभ्यता में रहोगे आपकी जिंदगी कंफ्यूजन से भरी रहेगी, अज्ञान से भरी रहेगी। इवन दो तुम जानते हो तब भी उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। ये बता दूं मैं आपको कि आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कूड़ा है, कबाड़ है,
बेकार है, एब्सोल्युटली जंक। क्यों? क्योंकि उस समय में परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और हैं। उस समय में ज्ञान जो था अवेलेबल मेरे पास कुछ और था, आज ज्ञान बहुत सारा अवेलेबल है मेरे पास। लेकिन वो ज्ञान जो मुझे पहले से 40 साल का है, आज वो बेकार हो गया। किसी ने कहा, एक बात बताई, एक छोटी सी ना सिस्टम बताया। कहता है कि मैं पंजाब गया, पहले पंजाब जाता था तो मेरे लिए बहुत आसान रहता था, मैं कहीं भी चला जाता था। गुरुद्वारे जाना है या कुछ भी, कोई जगह ढूंढनी है, मंदिर ढूंढना है कोई, तो मैं चला जाता था, मुझे मिल जाता था। अब सारे बोर्ड पंजाबी में हो गए, मैं तो पढ़ा लिखा अनपढ़ हो गया और मैं पूछे बिना जा ही नहीं सकता कहीं पर। और पूछने पर वो सामने वाला क्या बता रहा है उसको मैं वैलिडेट नहीं कर सकता कि वो ठीक बता रहा है कि गलत बता रहा है। ओवरनाइट आप जो है अनपढ़ हो गए, जितनी मर्जी पढ़ाई करी हो, जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, आपको सारा बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बदल गई। जब हिंदुस्तान, यानी मैं 2000 साल विक्रमी संवत की बात कर रहा हूं, विक्रमी संवत जब शुरू हुआ, विक्रमादित्य के समय में कितना बढ़िया सिस्टम था, आप देख लो। सारे आज भी न्याय जो है वो एक गडरिया के बच्चे बैठ करके न्याय कर देता था उस जगह पर, क्योंकि जगह की इंपॉर्टेंस थी, तब जगह का महत्व था। एस्ट्रोलॉजी में जगह का महत्व होता है कि आपका जन्म कहां हुआ। यूज क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। पर इंपॉर्टेंट यह है कि स्थान का महत्व, व्यवस्था का महत्व आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपकी अपनी जानकारी और आपका अपना कंफ्यूजन और आपकी अपनी इंद्रियां कितनी जागृत हैं, और इंद्रियां कंट्रोल कौन करता है भाई आपकी। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल कौन करता है, आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे, उनका दिया हुआ मैसेज कैसे समझोगे, तो आपकी तो जिंदगी बेकार है, आप कंफ्यूजन में रहोगे ही। आपको यही नहीं पता कि आपकी इंद्रियां भी ठीक काम करें। आपको अपने ऊपर डाउट रहता है, सामने देख रहे हो आप कोई चीज और आपको डाउट रहता है कि यार ये तो गलत दिख रही है, मेरे को लगता है कि मैं ठीक नहीं देख रहा हूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने कानों पे विश्वास नहीं है कि मैं जो सुन रहा हूं वो ठीक भी सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा। डाउट, अपनी सेंसेस पर डाउट। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे सेंसेस का मालिक कौन है। मैं अपने आप को अपनी सेंसेस का मालिक मानता ही नहीं। मैं अपनी सेंसेस को अपना मालिक नहीं, अपनी सेंसेस का मालिक अपने आप को नहीं मानता मैं। कारण सिंपल सा है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी सेंसेस जो बता रही है वो ठीक बता रही है कि नहीं बता रही है। क्या कुछ और रहा है, सुन कुछ और रहा है, समझ कुछ और आ रहा है, मैं करूं क्या, बोलूं क्या? तो भैया ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो अब महाभारत को मैंने महाभारत 18 दिन क्यों का चैप्टर खोल के रखा है, और अभी तक मैं अपने आप को अपने पर नहीं लेकर आया, वही दिखा रहा हूं। तो ये क्यों? तो ये एक सवाल है कि किसी ने पूछा कि महाभारत 18 ही दिन क्यों हुई। तो ये बहुत पुरानी बात है, इस किताब में छपी हुई है कि महाभारत 18 दिन ही क्यों, और उसमें कृष्ण का क्या रोल था। बर्बरीक बताएगा, संजय नहीं बता सकता। संजय तो कृष्ण को सारथी के रूप में देख रहा था बस, क्योंकि वो बेचारा खुद सारथी था, तो सारथी से ऊपर वो सोच ही नहीं सकता था कुछ। मतलब क्या सारथी राजा बनने की सोच सकता है? राजा के क्या व्यवहार है, क्या ज्ञान है, वो समझ सकता है क्या? कभी भी नहीं समझ सकता। सारथी को रास्ते का ज्ञान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण सारथी थे, उसका मतलब समझो। कृष्ण द्वारकाधीश थे और सारथी बने अपनी मर्जी से। सारथी मतलब ड्राइवर, जो ड्राइव करता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ अर्जुन का रथ ड्राइव कर रहे थे? तभी बर्बरीक की महाभारत सुनो, बर्बरीक की महाभारत को समझो, तो आपको पता लगेगा कि बर्बरीक ने क्या देखा और क्या बताया, और
उसमें से निकल के आएगा कि महाभारत 18 दिन क्यों। 18 दिन में कृष्ण के इष्ट ने बताया था कृष्ण को सारथी बनने के लिए। सारथी जो बने हैं कृष्ण, तो उन्होंने डिसाइड कब किया कि सारथी बनना है मेरे को? क्या आपको पता है इस बात का? नहीं पता होगा, पता लग ही नहीं सकता आपको इस बात का, किसी भी हालत में नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि आप संजय की महाभारत देख रहे हो, बर्बरीक की महाभारत देखो, तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण ने, जो कि द्वारकाधीश थे, सारथी बनने का क्यों डिसाइड किया, कब डिसाइड किया, ये बर्बरीक की महाभारत बताएगी। तो कब डिसाइड किया? जब दुर्योधन की सभा में खड़े थे वो, और दुर्योधन ने कहा कि ये तो एक ग्वाला है छोटा सा, इसको कैद कर दो, तो वो अपने ईश से मिलने गए। विराट रूप लिया उन्होंने। विराट रूप लेने का मतलब है कि वो सूर्य से भी कई गुना ज्यादा चमक हो गई उनमें, और अपने ईश से मिलने गए। तो कृष्ण के ईश ने बताया कि मैं 18 तत्वों का मालिक हूं। तत्व तो 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो 18 तत्व क्या मतलब हुआ? राइट। तो उन्होंने कहा कि मैं 18 मॉलिक्यूल्स का मालिक हूं, और तुम्हें यह महाभारत 18 दिन चलानी है। हर रोज एक मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है, और 18 मॉलिक्यूल है उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में। तो वो 18 के 18 तत्व तुम्हें बैलेंस करने हैं। ये देख लो, तुम्हारा ये काम है। कैसे करोगे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, सुदर्शन तुम्हारे पास है ही। तो उस दिन डिसाइड हो गया था कि अगर मुझे ये काम करना है तो ड्राइविंग मुझे करनी पड़ेगी, ना ड्राइव मुझे करना पड़ेगा। और अगर मुझे ड्राइव करना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि मुझे सारथी बनना पड़ेगा। तब जाकर के उन्होंने सारथी बने, और अर्जुन के सारथी बने वो, और किसी के नहीं बने। क्योंकि राजा तो युधिष्ठिर था, युवराज तो युधिष्ठिर थे, तो राजा तो युधिष्ठिर को बनना था, और अर्जुन के सारथी क्यों बने? क्या सोच सकते हो आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इंद्र गद्दी पर वो चाहते थे कि ऐसा आदमी बैठे, ऐसा प्राणी बैठे, ऐसा वो देवता बैठे, ऐसा इंसान बैठे जिसको कोई हरा ना पाए, जिसको कोई हरा ना पाए। पहले इंद्र को मेघनाथ ने भी हराया, रावण ने भी हराया, कुंभकर्ण ने भी हराया, बाली ने भी हराया, बलि ने भी, मतलब किसी से भी हार जाता था इंद्र। तो कृष्ण ने डिसाइड किया सबसे पहले, क्योंकि मैं 18 तत्व 18 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करूंगा, तो इसका मतलब है उसके लिए मुझे इंद्र गद्दी पर एक ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा प्राणी चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए, ऐसा राजा चाहिए जिसको कोई हरा ना सके, बीट ना कर सके। तो कृष्ण अर्जुन जो है वो इंद्रपुत्र थे। अगर आप महाभारत देखोगे, संजय वाली महाभारत में भी है कि अर्जुन जो है इंद्रपुत्र थे। तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना, अर्जुन के रथ को चलाने की वो करी, डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि जब मैं अर्जुन का रथ चलाऊंगा तो अर्जुन को टेस्ट करूंगा कि वे इंद्र बनने लायक है कि नहीं है। क्योंकि नॉर्मली पुत्र कोई वो मिलती थी ना, पुत्र वो क्या कहते हैं, अपने बेटे को वो बना दो, राजा बना दो, जो प्रथा थी ही नहीं कभी कि मेरा बेटा राजा बनेगा। ये प्रथा कभी भी नहीं थी। विक्रमादित्य कोई बेटा था ही नहीं। तो योग्यता के आधार पर राजा बनाए जाते थे। तो कृष्ण अर्जुन की योग्यता टेस्ट करना चाहते थे, और महाभारत में सबको बुलाया योग्यता टेस्ट करने के लिए। कृष्ण समझना चाहते थे कि कौन इनमें इंद्र बनने लायक है। इंद्र स्वर्ग का राजा, किंग ऑफ हेवन। तो किंग ऑफ हेवन को विष्णु चुनते हैं,
कृष्ण पूर्ण अवतार में थे तो ऑलमोस्ट समझो विष्णु थे। खैर, तो हम लोग 18 तत्व की बात, 18 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। महाभारत 18 दिन क्यों, तो उसको हम लोग देख रहे थे। इसी के उस पे लगा के रखता हूं, मैं पढ़ता भी बताता जाऊंगा। विष्णु ने कृष्ण रूप में पूर्ण अवतार लेकर 18 रात्रियों में सभी 18 प्रकार के सूचकों को संतुलित किया। यहां पे मॉलिक्यूल को सूचक कहा गया है। मैं जिसको मॉलिक्यूल कह रहा था एक्चुअली सूचक है वो, उनको सूचक का नाम दिया गया है इस किताब में। कौंडिन्यला गुरुजी ने बताया 18 सूचकों के बारे में। तो ज्योतिष की दुनिया में एक नए चंद्रोदय का एहसास होने लगा। उफ, रात्रि में बैलेंसिंग का काम करते थे कृष्ण, सूचकों की बैलेंसिंग, और उसका ज्ञान देते थे। 18 ज्ञान दिए उन्होंने, 18 सूचकों का ज्ञान दिया उन्होंने। ये है बर्बरीक की महाभारत के हिस्से हैं, ये अंश है ये। और कौंडिन्यला गुरुजी जो है वो शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं, तभी वो शुक्राचार्य ज्योतिष का चंद्रोदय हुआ उसके साथ ही। तब की बात करो मैं, शुक्राचार्य ज्योतिष का पुनरुदय हुआ था, कृष्ण ने करवाया था महाभारत के समय। गुरुजी ने कहा 5 सूचक ऐसे हैं जो शरीर व्याधियों से जुड़े हैं। 5 सूचक ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधियों से जुड़े हैं। 5 सूचक ऐसे हैं जो मानसिक व्याधियों से जुड़े हैं। वाह। 5 सूचक ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधियों से जुड़े, रोगों से जुड़े हैं सारे के सारे। नेचुरली नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी आएगी तो रोग लाएगी। 5 सूचक ऐसे हैं जो मानसिक व्याधियों से जुड़े हैं। 5। 3 सूचक ऐसे हैं जो सोच प्रक्रिया से जुड़े हैं। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, वाह। मतलब जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन का बीज भी कृष्ण ने तभी रख दिया था कि आपकी सोच क्या है। और 5 सूचक ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं। वाह, कमाल है। 5 सूचक ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं। 5 सूचक ऐसे हैं जो मानसिक व्याधियों से, 5 सूचक जो शारीरिक व्याधियों से, और 3 ऐसे हैं जो आपकी सोच से जुड़े हैं। तो मतलब 18 दिन हो गए ना, 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18, 18 दिन हो गए। तो एक एक सूचक को एक एक रात्रि में उन्होंने बैलेंस किया, ज्ञान दिया उसका। बैलेंस करने का मतलब यहां पर क्या है, तो बैलेंस करने का मतलब है कि कृष्ण ने एक एक सूचक का ज्ञान उन 18 दिन में दिया। रात्रि को ज्ञान देते थे वो, सुबह दोपहर में, सुबह रथ चलाते थे युद्ध के समय में, और रात्रि को ज्ञान देते थे। तो सूचकों का ज्ञान दिया उन्होंने जी। तो अब मैं जरा इसको अपने उस पर वो चेंज कर रहा हूं, कैमरे की डायरेक्शन, और जिससे पता लग जाए कि मैं हूं यहां पर। ऐसा नहीं है कि प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में आज की 17 तारीख की, आज 17 तारीख का पता आपको, 17th यानी केतु 7, केतु ब्रह्मांड है ये। तो आज का दिन ये चुना गया 18 दिन महाभारत क्यों बताने का। धर्म की स्थापना, केतु को धर्म ध्वजा कहा जाता है, और केतु ब्रह्मांड इसका नाम दिया गया था 2011 में मेरे ख्याल से, या पहले दिया होगा पता नहीं मेरे को, 6 में भी हो सकता है दिया हो, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा ये आपको। पर केतु ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड का नाम केतु ब्रह्मांड दे दिया गया था। और आज का दिन चुना इसीलिए गया क्योंकि आज का दिन ना बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। कैसे, एक तो जिनको जो केतु ग्रहण लगा हुआ है ना, उनके लिए 17 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और खासकर जनवरी तो अपने आप में है ही है। 17 का मतलब समझो, 7 यानी केतु, और केतु ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है। और
ये जानकारी दी गई आज, इसीलिए 17 तारीख क्यों चुनी गई मैं ये बता रहा हूं। और 7 और 1 का योग है ये, 7 का 1 के साथ योग, 1 मतलब सूर्य। तो इस समय सूर्य जो है पूरा का पूरा केतु को दिखा रहा है, केतु की प्रेजेंस को आज 17 तारीख है आज। तो और शनि सूर्यपुत्र है, तो शनि इस तारीख का 17 तारीख का जो मालिक है वो शनि है। 7 और 1 8, शनि यानी न्याय का प्रतीक। तो ये जो बनेगा, ये बना है कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश। क्या बनेगा ये? 1 7 8 8 1 और 7। चलो मैं बताऊंगा, देखूंगा इसका क्या बनता है। ये आज का प्रतीक आएगा, ये ब्रह्मांडधीश के साथ जो प्रतीक आएगा उनका प्रतीक आएगा, ये आज आएगा, आ गया, मतलब आज समझो बनेगा। अब उसमें 3 अंक होंगे, 1 7 और 8। पहले शायद इसका कुछ बना हुआ था, क्या नहीं बना हुआ था मुझे मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा। पर 1 7 और 8 अंक होंगे, तीनों अंक होंगे उसके अंदर। कृष्णेंद्र सेतु कह लो उसको, कृष्णेंद्र सेतु बन जाएगा, कृष्णेंद्र सेतु बन जाएगा, जो आपको धर्म की दिशा दिखाएगा, रिलीजन की नहीं, धर्म ज्ञान देगा। धर्म यानी डिजिटल लिविंग के रहने का तरीका। तो डिजिटल लिविंग में अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो ये केतु आपको सेतु धारण कर लोगे तो अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा, इससे बन के आ जाएगा जब भी आएगा। खैर, तो मैं तिथि बता रहा था, हम तो बात कर रहे थे महाभारत 18 दिन क्यों। हमारा तो मेन पर्पस महाभारत 18 दिन क्यों समझने का था। तो 18 दिन में इन 18 सूचकों का ज्ञान दिया कृष्ण ने, इसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। संजय की महाभारत के चक्कर में हमें इसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। ये तो बर्बरीक की महाभारत समझने की कोशिश शुरू करी जब से, तब उसके बाद ये चीजें समझ में आने लगी। तो ये ताऊ तत्व ज्योतिष करके कुछ वो है, ये शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित ये एक विधा है, ताऊ तत्व ज्योतिष। तो वो कुछ बताता होगा, कुछ करता होगा इनका यूज करके। खैर, शुक्राचार्य ज्योतिष तो इन्हीं के ऊपर आधारित है, सारी की सारी शुक्राचार्य ज्योतिष इन्हीं पर आधारित है, या 18 सूचकों पर। तो और कृष्ण ने इसको रिवाइव किया था, शुक्राचार्य की ज्योतिष को कृष्ण ने रिवाइव किया था महाभारत में, और यह बात बर्बरीक जानता था। मतलब कमाल है कि बर्बरीक को मतलब ज्ञान कितना था। तो ज्ञान नहीं था वो, तो फिर वो युद्ध करने क्यों जा रहा था? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी कंफ्यूजन था। वो किस कारण था ये ढूंढना पड़ेगा। तो वो तो शुक्राचार्य ज्योतिष बता सकता है, पर उसके लिए जो पैरामीटर चाहिए वो अगर मिल जाएंगे तो ही बता पाएगा, वैसे नहीं बता सकता। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, क्या वो कर रहे थे ना, हम कुछ बात कर रहे थे हम लोग। सूचक तो हमें पता लग गए, महाभारत 18 दिन क्यों हुई ये हमें पता लग गया, और महाभारत में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण का रोल क्या था। हाँ, हम लोग सूचकों पर आ रहे थे, सूचकों की बात कर रहे थे। तो इसमें जो बताया गया है 5 सूचक ऐसे, जो ये तो व्याधियों से रिलेटेड सूचक बताए गए हैं, व्याधियों से रिलेटेड सूचक। तो हम बात कर रहे थे इंद्रियों की। कृष्ण ने टेस्ट किया था अर्जुन को, सारथी क्यों बने थे कृष्ण? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को टेस्ट किया कि क्या वो इंद्र बनने लायक है। तो बर्बरीक ने बताया कि कृष्ण को समझ में आ गया कि इंद्र बनने लायक
पूरे महाभारत में कोई भी नहीं है। तो कृष्ण ने डिसाइड किया कि इंद्र मैं बनूंगा। राजाओं में राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, मतलब राजाओं में राजा। तो इंसानों के राजा, पशुओं के राजा, पक्षियों के राजा, और सबके राजा तो अलग अलग है। ऐसे देवताओं के राजा इंद्र थे, पर नेचुरली देवताओं के राजा सर्वोत्तम माने जाते थे। तो कृष्ण ने कहा अब कृष्ण बनेगा इंद्र, यानी इंद्र गद्दी कृष्ण के कंट्रोल में आएगी। पर इंद्र गद्दी तो छोटा सा वो है, मतलब छोटा सा काम है, और कृष्ण तो विष्णु के पूर्ण अवतार थे, तो खाली स्वर्ग को देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो तब कहा था उन्होंने जब वो द्वारकाधीश थे। समझो बात को, फर्क समझना है। द्वारकाधीश थे तब, फिर द्वारकाधीश से उनसे द्वारका उन्होंने छोड़ी, और सारा अपना सामान जो कि रिस्पॉन्सिबल था उनको इंद्र बनने से रोकने के लिए, तो वो सारा सामान सुदामा को दिया। यहां पर भी सुदामा की मर्जी थी तो लिया उसने, सुदामा छोड़ भी सकता था, पर सुदामा कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरे को कृष्ण की दोस्ती का मतलब क्या है। तो उसने कृष्ण की दी हुई जो गिफ्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज की तारीख में कहते हैं ना, गिफ्ट है तो इसको दे रहे तो वो भी एक्सेप्ट सोच समझ के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने गिफ्ट के अंदर बम हो। और कोई तो वो क्या कहते हैं, जो लेटर आते हैं, चिट्ठियां आती थी, वो उनके ऊपर साइनाइड लगा करके भेजने लग गए लोग। क्या क्या करने लग गए थे लोग। तो आज की तारीख में वही बात है कि अपने ऊपर भरोसा नहीं था तो हमने दूसरों के ऊपर भरोसा करना का सवाल ही कैसे होगा। तो करना शुरू किया पैसे की वजह से, कि हमने उसको इतना पैसा दिया तो अब मेरा काम करेगा। नहीं करेगा, भरोसा आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करो, और अपने ऊपर भरोसा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके इंद्रियों का मालिक कौन है और वो कहां बैठा है। तब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, आत्मबल बढ़ेगा नहीं, आत्मबल आएगा ही नहीं, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कोई चीज, और समझोगे भी तो दिशा गलत होगी। वो 99% चांसेस है कि आप गलत दिशा चूज करोगे, 1% चांस है कि आप ठीक दिशा चूज कर लो, लेकिन उसमें भी उसको एग्जीक्यूशन में कुछ गलती करोगे, पक्की बात है। 18 सूचक है, कोई ना कोई तो गलत करेगा ही, करवा ही देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उनका मालिक कौन है, जो उनको देख रहा हो, इंद्रियों का मालिक कौन है, तो उसका वो क्या करवा दे, वो आपको कब गलत डिसीजन में डाल दे, आपकी सोच प्रक्रिया को कब बदल दे। आपके स्वभाव कुछ है, सोच प्रक्रिया कुछ है, और बीमारी कुछ है। और आपको बीमारी कौन सी, आपको क्या पता मानसिक बीमारी है या शारीरिक बीमारी है। और आप जिसके बाद इलाज कराने जा रहे हो उसका वो आपको क्या देगा। तो सारी चीजें अविश्वास पर चल रही हैं, भरोसे पर कोई चीज नहीं चल रही है। आज की तारीख में सारी चीजें अविश्वास पर चल रही हैं। अन्यानी सभ्यता की ये देन है, फाइनल देन, कि अविश्वास, हर एक पर अविश्वास, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाजार में ये डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है कि आज की तारीख में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भरोसा ना करने के जो कारण है वो ये 18 सूचकों में है, इनमें से कोई एक कारण होगा जो रिस्पॉन्सिबल है भरोसा ना करने देने पर। तो कृष्ण है, उसने कहा इंद्रियों, कृष्ण ने एक और बात कही थी, राजा में राजा इंद्र वो मैं हूं। फिर कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों में इंद्र, इंद्रियों का मालिक मन वो मैं हूं। क्लियर कट मेंशन किया उसने।
लेकिन हमें नहीं समझ में आया, हमने नहीं समझने की कोशिश की, हमें समझ नहीं आया। कारण संजय की महाभारत पढ़ रहे थे हम लोग, बर्बरीक की महाभारत पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, जबकि संजय की महाभारत में ही मेंशन है बर्बरीक के बारे में। तो हमने बर्बरीक की महाभारत पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो बर्बरीक की महाभारत पढ़ो और किसी ठीक उसकी लिखी हुई पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से कंफ्यूजन में चले जाओ। तो अन्यान्य सभ्यता के टाइम की लिखी हुई महाभारत मत पढ़ना। बस मैं एक ही बात कहूंगा, तो 2006 से पहले जिसने जो भी लिखा हुआ है सब बकवास है, हटा दो उसको। 30 मार्च 2006 के बाद जो आधार दक्षिण्य संवत से जो जानकारी शुरू हुई है उसको मानो आप। पब्लिक डेडिकेशन हुआ था उस नींव का 2006 15 जुलाई को, और अब लोग कहेंगे कि ये सारा ज्ञान भारत में ही क्यों होता है। भाई भैया इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान जहां तो स्थान का महत्व तो समझना ही पड़ेगा। सोमनाथ में चंद्रमा का ज्ञान मिलता है तो समझना ही पड़ेगा ये बात तो, कि चंद्रमा का अगर ज्ञान चाहिए तो सोमनाथ में ही मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? चलो नहीं भी समझोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर आपको अपना जीवन ठीक चलाना है, जीवन अच्छा चलाना है, तो ये 18 मॉलिक्यूल कह लो, इनको सूचक कह लो, नाम जो मर्जी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। पर बर्बरीक के जो एंगल से अगर आप समझोगे महाभारत को तो आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। और बर्बरीक की महाभारत वैसे तो मेरे ख्याल से किसी ने लिखी नहीं पहले, 2006 से पहले, क्या अभी भी नहीं लिखी होगी। अगर बर्बरीक की महाभारत को पढ़ो, बर्बरीक की महाभारत को समझो, अलग अलग फेज तो मिल जाएंगे बहुत सारे आपको। वो सारे बर्बरीक की महाभारत से 2006 के बाद की जानकारी जो आ रही है ना, खास दक्षिण्य संवत से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी बर्बरीक की महाभारत से ड्रिवन है, ये समझ लो आप, मोटी बात। बाकी तो ठीक है, इधर उधर जो भी जोड़ते घटाते रहो, उसको क्या फर्क पड़ता है। पर बर्बरीक की महाभारत पर जिंदगी चलानी है, वो है असली महाभारत। कृष्ण ने क्या क्या किया, किसका क्या रोल था, सब कुछ क्लियरली। और गीता ज्ञान जो संजय के द्वारा लिखी गई गीता, संजय के द्वारा सुनाई गई गीता, या बर्बरीक के द्वारा बताई गई गीता, अब आप ये देख लो कि क्या आपको करना है, क्या समझना है। तो एक गीता नहीं है, गीता जो संजय वाली है वो गीता कहलाती है, और जो बर्बरीक वाली है वो गीता कहलाती है। गीत के आगे विसर्ग लगे हुए हैं, संस्कृत का शब्द है गीता। मैंने शायद आपको एक अग्रसेन वंशज गीता दिखाई थी, एक किताब थी, यस ये रही, अग्रसेन वंशज गीता। तो ऐसे ही बर्बरीक ने तो लिखी नहीं, बर्बरीक ने सुनाई, और जिसने भी लिखी होगी बर्बरीक की रेफरेंस वाली गीता, ऐशो गीता कहा जाएगा उसको। तो वो गीता अगर आप पढ़ोगे गीता, तो आपको समझ आएगा शुक्राचार्य ज्योतिष, शुक्राचार्य ज्ञान, और फिर आपको समझ आएगा आपके कष्टों का कारण। फिर आपको समझ आएगा कि कष्टों के कारणों में कौन सा कारण प्राइम है। कई कारण हो सकते हैं ना, आपका स्वभाव भी हो सकता है, आपकी सोच भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपके कष्टों का कारण है, और उसका क्या रेमेडी है, क्या इलाज है, सब कुछ शुक्राचार्य ज्योतिष में आएगा। एक कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय जो है
वो शुक्राचार्य ज्योतिष पर काम करते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, इनका मैं जानता हूं। बार बार बात होती है इनके बारे में। तो ये आपको आज के तारीख में बताना था मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, और 17 तारीख थी। डेट इंपॉर्टेंट है और तारीख इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे ये आज बताना था, शेयर करना था आप लोगों से। एंकर डिजिटल लिविंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, तो मुझे ये काम करना था, और समय डिसाइड था तो तभी शुरू करना था मुझे, तो मैंने किया उसी हिसाब से। और अब आप लोग ये समझ सकते हो कि 18 दिन महाभारत क्यों हुई, और उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कृष्ण ने शेयर की, और कृष्ण ने क्या बताया अपने आप को। तो अब वो ब्रह्मांडधीश हो गए हैं, कृष्णेंद्र कहलाते हैं। और कृष्ण जो है, जो कृष्ण है वो आपके मन है, यानी नाभि में, मन का वास नाभि में होता है। कृष्ण जो कृष्ण तत्व नाभि में है, तो कृष्ण नाभि में है, और आपकी सारी इंद्रियां नाभि से कनेक्टेड है। और आपके इंद्रियों का मालिक जो है वो कृष्ण है, कृष्णेंद्र, कृष्ण। समझो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझना है इसको। आपको कृष्ण का विराट रूप जो है कृष्णेंद्र है। हाँ, मोटा ये समझ लो आप कि कृष्ण का जो विराट रूप है वो कृष्णेंद्र का रूप है। और नॉर्मल कृष्ण, तो नॉर्मल कृष्ण तो आपके इंद्रियों के मालिक है, और विराट रूप आपके पूरे के, वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है ही है। तो ब्रह्मांड के आप पार्ट हो, ब्रह्मांड के मालिक मतलब आपके मालिक। और आपके हृदय, हृदय में कृष्णांश तत्व है। कृष्ण तत्व नाभि में है, कृष्णांश तत्व हृदय में है। ये किसने बताया? 18 सूचकों में तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये बात कहां से आ गई? तो ये बात महाभारत से लिंक है ही नहीं, ये बात लिंक है रामायण से। निष्ठा चक्र, निष्ठा चक्र को जब आप समझोगे, जो कि राम जी का दिया हुआ है, वो सीता जी को पास था। निष्ठा चक्र पुरुष स्त्री दोनों में होता है, सब में होता है, पर अलग अलग फंक्शनिंग है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग तरीके हैं उनको मेंटेन करने के, अलग अलग तरीके, जेंडर बेस्ड है सारा सिस्टम, क्योंकि निष्ठा चक्र अलग अलग है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, राम जी का दिया हुआ है, उन्हीं से पूछो जाके। इसके बारे में ज्ञान आपको अयोध्या से मिल सकता है, मैं नहीं जानता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर निष्ठा चक्र राम जी का दिया हुआ है ये पक्का है। तो उसने बताया 6 और सूचक हैं, 6 सूचकों का ज्ञान दिया उन्होंने। निष्ठा चक्र ने 6 सूचकों का ज्ञान दिया। क्या? कृष्ण तत्व नाभि में होता है, कृष्णांश तत्व हृदय में होता है, दिल में होता है, शिव तत्व मस्तक में होता है। उसके अलावा एक है हिंदित्व। हिंदित्व क्या है? भाषा तत्व। बोलते हो, जो कुछ आप बोलते हो, बोलने की जो वाइब्रेशंस को शब्दों में कन्वर्ट करना, वाइब्रेशंस को शब्दों में जो कन्वर्ट किया जाता है वो है हिंदित्व। उस मॉलिक्यूल का नाम है, उस तत्व का नाम है हिंदित्व। और एक है युगलता, युगलता तत्व। युगलता तत्व का मतलब मन और बुद्धि को योग में लाना, पति पत्नी को योग में लाना, लड़का लड़की को योग में लाना, अड़ोसी पड़ोसी को योग में लाना, और समाज का निर्माण करना, सभ्य समाज का निर्माण। युगलता तत्व। फिर एक है शुक्र।
शुक्र तो आप सब जानते ही हो। तो ये छह जो मॉलिक्यूल, सूचक, तत्व, जो भी कहो, इनको नाम कुछ भी दे दो, हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। तो ये 6 जो तत्व हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या सूचक हैं, ये समाज के लिए हैं और इनको दिया शुक्रायु ने। जैसे कृष्ण इष्ट है, ऐसे ही शुक्र के मालिक शुक्रायु, मतलब ये इन 6 तत्वों के मालिक, 6 मॉलिक्यूल्स के मालिक कह सकते हैं उनको हम। और ये भी आपके अंदर ही है, 6 के 6 मॉलिक्यूल आपके अंदर ही है ना। और वो 18 जो सूचक है वो भी आपके अंदर है। तो आप 24 मॉलिक्यूल से बने हो। और 24 के 24 मॉलिक्यूल मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके है। एक भी डिस्टर्ब होगा तो आप बीमार हो, ये सोच लो, समझ लो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता ही उसकी, आत्मबल गिरता ही उसकी वजह से है। जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ, आत्मबल गिरा। 24 में से एक कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा। और कंफ्यूजन, मॉलिक्यूल मतलब आत्मबल गिरना मतलब कंफ्यूजन का बढ़ना, अज्ञान का बढ़ना। तो अज्ञान तो एक बेकार का शब्द है, अज्ञान शब्द का कोई मतलब नहीं है। कंफ्यूजन को और अज्ञान मान लोगे तो आप सीख जाओगे, फिर भी समझ जाओगे कि हाँ यार ये मुझे आता नहीं है, मैं समझ लूं, इसको सीख लूं। लेकिन कंफ्यूजन में रहोगे तो बेकार है, जिंदगी खत्म है, आप सीखोगे ही नहीं। क्योंकि आप कभी उसको सही मानोगे, कभी गलत। एक ही चीज को कभी सही मानोगे, कभी गलत, कंफ्यूजन के कारण। और अगर आप कंफ्यूजन से बाहर आ गए हो, अगर अज्ञान मान लेते उसको, हाँ यार मुझे पता नहीं है, तो आप सीखते हो, उसके बारे में सीख लेते तो आप समझ लेते, और फिर आपको पता लगता हाँ यार ये तो ठीक है। आज मंदिरों की बात हो रही है कि मंदिर है या मस्जिद है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम कंफ्यूजन में, हमें पता ही नहीं है क्या। प्रूव किया जा रहा है और उनको प्रूव किया जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं डिसाइड करने की, जो खुद कंफ्यूज है। शनि को न्याय का वो कहा गया है मालिक। क्यों? क्योंकि वो किसी से गवाही नहीं लेते हैं, विटनेस नहीं लेते हैं। वो खुद इतने सक्षम है कि वेरीफाई खुद करते हैं अपने आप। वो एक मूवी देखी होगी आपने, शहंशाह। तो वो तकरीबन शनि को कॉपी करने की कोशिश की गई है, पर बताया नहीं कि वो शनि की कॉपी करने की कोशिश की गई है। अब आप समझ लो, शहंशाह मूवी समझो, वो शनि का एक वो मतलब रेप्लिका बनाने की कोशिश की है कि शनि कैसे काम करता है, बताने की, सिखाने की कोशिश की गई है आपको। अगर बता देते साथ में कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शनि कैसे काम करता है, शहंशाह के साथ जोड़ देते, तो फिर आपको बहुत चीजें समझ में आ जाती उस मूवी से। अभी आप एंटरटेनमेंट समझ करके वापस आ गए उसमें से, आपको मिला ही कुछ नहीं। सिर्फ एक वाक्य जोड़ देते कि शनि कैसे काम करता है, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शहंशाह में, तो आपको बहुत कुछ पता लग जाता। आप शनि को समझ पाते, न्याय प्रक्रिया को समझ लेते सारी की सारी। अभी तो कुछ कंफ्यूज लोगों को समझा रहे हैं कि यहां पर ये था, कुछ कंफ्यूज लोग उसको समझा रहे हैं नहीं ये नहीं था, ये था। और वो कंफ्यूज लोग डिसाइड करेंगे कि यहां क्या था। कमरे बंद है, वो कमरों को बंद रहने दो। क्यों? कंफ्यूजन बंद रहना चाहिए भाई। कंफ्यूजन में पड़े रहोगे तो सुखी रहोगे, कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे तो दिक्कत है। तो कंफ्यूजन से ज्यादा बेटर अज्ञान में रहना है। कंफ्यूजन का कोई मालिक नहीं है, अज्ञान का मालिक है। क्योंकि अज्ञान का जो मालिक है वो आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन कंफ्यूजन का कोई मालिक है नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन के सारे मालिक हैं। तो आज का अब समय काफी हो गया, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली। कितना टाइम हुआ कुछ बताएगा क्या कोई देख करके? तो जो समय हो गया एक तो,
और जानकारी भी तकरीबन तकरीबन पूरी हो गई है। तो बर्बरीक की गीता पढ़ो, बर्बरीक का वो पढ़ो, क्या कहते हैं, महाभारत बाय बर्बरीक, वो पढ़ो, तो ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या हो। और अगर कुछ चीजों में समझना है तो ये 7-8 किताबें हैं, 8-10-20 किताबें होंगी इनकी। ईटी फॉर ऑल करके एक पब्लिशर थे, कहीं लिखा होगा इसमें, ईटी फॉर ऑल करके कुछ पब्लिशर थे, उनकी छापी हुई कुछ किताबें हैं जो कुछ सेगमेंट्स में दे रही हैं इसके बारे में जानकारी। हाँ, मैसेज ईटी फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, पब्लिशर नेम, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको यहां दिखा देता हूं कैमरे से। ये देखिए, ये एक शंख इन दी यूनिट ऑफ लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट, पब्लिशर मैसेज ईटी फॉर ऑल एंटरप्राइजेज न्यू दिल्ली। इनके द्वारा छापी गई किताबें हैं जो उन पुस्तकों में आपको कुछ बर्बरीक की जानकारी मिल जाएगी। कुछ जानकारी आपको इनकी छापी हुई किताबों में मिल जाएगी, जो कि आप पढ़ सकते हैं। नेट के ऊपर शायद अवेलेबल भी होंगी, फ्री नहीं होंगी तो आप किसी भी निश्चल मंदिर में जाके इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी निश्चल मंदिर में जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के ईष्ट का मंदिर लग चुका है, ब्रह्मांडधीश के मंदिर लग चुके हैं। पहला ब्रह्मांडधीश का मंदिर लगा था विश्व अध्यापक के इलाके में। विश्व अध्यापक कौन? हरियाणा। विश्व अध्यापक हरियाणा में ही गीता का ज्ञान दिया गया था, हरियाणा में ही महाभारत हुई थी, जिसको के संजय ने यूपी में बैठ करके पढ़ के सुनाया और बर्बरीक ने राजस्थान से देखा था। हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर मिलता है, यूपी और हरियाणा का बॉर्डर मिलता है। तो पर यूपी की जो महाभारत है वो सिर्फ महाभारत है, युद्ध की बात कर रहे हैं। वो महाभारत नहीं है, एक्चुअली युद्ध की बात है। और बर्बरीक की जो महाभारत है वो ज्ञान की बात है, यानी कृष्ण ने क्या क्या किया, कृष्ण का ज्ञान सारा का सारा, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उसकी सारी बातें बर्बरीक की महाभारत में अवेलेबल है, उपलब्ध है। और महाभारत अगर लिखी हुई है तो, नहीं तो कुछ तो इन किताबों में मिल जाएगी आपको, अगर समझना है तो इनको। और ये जानकारी मुझे देनी थी, आज आपको मैंने दे दी है। अब मैं आपको एक पोयम सुनाता हूं, निश्चल माता कुच्छल षोडशी। एक मिनट जरा देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ तो दे रखा है, जरा सी किताब है ये। विवाह योग आनंद कर्म दे रखा है, और इसमें कुछ निश्चल मंदिर जो बने हुए हैं उसकी जानकारी दे रखी है, कहां पर क्या है। अधूरी है हालांकि ये, क्योंकि उसके बाद और बन गए हैं कहीं, तो उनके बारे में नहीं है। हाँ, तो मैं आपको महाभारत से लिखी एक पोयम है, पोयम का आरती कहते हैं इसको हम लोग, कुच्छल षोडशी आरती। षोडशी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जय 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 निश्चल माता, कुछ ना कर गुरु की तू है ब्याता। जो कोई भी तुझको है ध्याता, जीवन के सारे सुख है पाता। ध्याता मतलब जो उनका ध्यान करता है, जो उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके ध्यान में बैठता है, उनकी बात हो रही है। काली बनकर जब तू आई,
रक्त बीज से दुनिया बचाई। रक्त बीज एक राक्षस हुए हैं, उनकी क्या खासियत थी पता है आपको? कि उनकी अगर खून की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती है तो उनकी कॉपी बन जाती है, क्लोन बन जाता है। क्लोन नहीं, एग्जैक्ट कॉपी। मतलब पूरा का क्लोन। फोटोकॉपी में डिस्टर्बेंस हो सकती है कैरेक्टर की। जब फोटोकॉपी होती है ना तो कैरेक्टर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पता नहीं आपको यह बात पता है कि नहीं पता है। और ये जो क्लोन बनाते हो तो क्लोन में तो प्रॉपर्टी बहुत सारी बदल जाती है, लेकिन रक्त बीज एक ऐसा वो था, राक्षस कहा गया वैसे उसको, पर एक ऐसा प्राणी था जिसके खून की अगर एक बूंद भी जमीन पर गिरती थी, पृथ्वी पर, तो वो रक्त बीज तैयार हो जाता था। तो उससे उसको मारा काली ने और उससे दुनिया को बचाया, क्योंकि रक्त बीज जो है बहुत खतरनाक था, बहुत नुकसान करता था सोसाइटी का। कृष्ण की सुनकर तूने दुहाई, महाभारत में नहीं बूंद खून गिराई। कहते हैं महाभारत कितनी बड़ी महाभारत हुई, इतने लोग मारे गए तो कितना खून बहा होगा, नदियां लाल हो गई होंगी। मिट्टी आज भी उनकी मिट्टी लाल बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये संजय की महाभारत के कारण ये कंफ्यूजन है, गलत इंफॉर्मेशन है। एक बूंद खून भी नहीं गिरा था, ये बर्बरीक की महाभारत बताती है। और वो क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि काली जो है उस बूंद को समेट रही थी, खून को समेट रही थी, नीचे नहीं गिरने दिया था खून उसने। महाभारत में संजय ने एक बात बताई है महाभारत में कि, या कृष्ण लीला में बताई गई है, पता नहीं किसमें, कि युधिष्ठिर को जब वो अज्ञातवास में थे तो किसी ने जो भी कुछ करते थे, वो कुछ सिखाते थे, क्या करते थे, तो उनको किसी बात पर वहां का जो मालिक था, राजा था, जिसके नौकरी करते थे, उसने मुक्का मारा तो उनका खून गिरा, खून निकला उनका। तो इससे पहले कि वो खून नीचे गिर जाता जमीन पर, भीम ने उनको अपने उसमें किसी लोटे में इकट्ठा कर लिया, खून नीचे नहीं गिरने दिया। तो ये क्या बता रहा है? ये घटना क्या बता रही है? क्यों उसने जमीन पर गिर जाता तो क्या हो जाता? युधिष्ठिर का खून, युधिष्ठिर जो धर्मराज के पुत्र थे, धर्मराज कहलाते थे, यमराज के पुत्र थे, तो उनका खून अगर पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी फट जाती। ऐसे कैसे पृथ्वी फट जाती? भैया ये कोई कहने की बात है? जरा सा भूचाल आता है पृथ्वी फट जाती है। सीता माता ने कहा कि मुझे अब जगह दो अपने घर में, तो धरती फट गई थी। सीता माता के तो कहने से फट गई थी। तो सीता माता कितनी पावरफुल होंगी युधिष्ठिर के कंपैरिजन में, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि उनके कहने से धरती फट गई, सिर्फ कहने से। और ये संभव है? आपका आत्मबल होना चाहिए, निष्ठा चक्र। आत्मबल आपके निष्ठा चक्र की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है प्रिसाइजली। पूरा का पूरा आत्मबल आपके निष्ठा चक्र पर डिपेंडेंट है, और निष्ठा चक्र आपके दशांश चक्र और दशांक चक्र और त्रिचक्र पर डिपेंडेंट है। तो आप सोच लो कि परीक्षित गढ़ी में डाला डेरा। महाभारत के बाद काली परीक्षित गढ़ी में जाकर बैठ गई थी, जहां पर परीक्षित का राज था। परीक्षित पहले राजा थे महाभारत के बाद, पूर्ण पृथ्वी के राजा थे, प्रथम राजा। युधिष्ठिर राजा बने थे, पर वो राजा बने नहीं, उन्होंने परीक्षित को ही राजा बनाया, केयर टेकर बने थे आप। युधिष्ठिर पहले राजा नहीं थे पूरी पृथ्वी के, वो तो यमराज के पुत्र थे। वो खाली पृथ्वी के राजा बन के क्या करेंगे? स्वर्गलोक में उनका स्थान था, यमलोक उनके कंट्रोल में था, पूरा का पूरा आना था। तो अगर आपको ध्यान हो तो विदुर एक बहुत ही शक्तिशाली दिमाग के मालिक थे। उन्होंने अपनी सारी दिमागी शक्ति युधिष्ठिर को ट्रांसफर कर दी थी, तब जाकर के युधिष्ठिर यमलोक के में जाने लायक बने, शरीर सहित चले गए थे। वो धर्मराज कहा गया उनको।
तो परीक्षित गढ़ी में डाला डेरा, निश्चलपुरी का बना वहां घेरा। तो वो निश्चलपुरी बन गई। अब परीक्षित गढ़ी जो थी, अब वो सारी की सारी निश्चलपुरी कहलाती है। कृष्ण रुक्मणी ने पाली आराधा। कृष्ण रुक्मणी ने जो गाय पाली थी उसका नाम आराधा था। आराधा, गाय की पूजा किया करते थे कृष्ण, पता है आपको? क्योंकि कृष्ण नानी मानते थे। कृष्ण नानी मानते थे तो पूजा करते थे गाय की। आराधा नाम दिया था उनका। आराधा यानी आराध्य, जिसकी पूजा की जाती है। जय 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 निश्चल माता, जो कोई जन इसको गाता, परिक्रमा तेरे घर की लगाता, जग भाती मुराद वो पाता। जय 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 निश्चल माता। यहां पर देखो कितना इंटरेस्टिंग शब्द है, वाक्य है, जग भाती मुराद वो पाता। मन भाती नहीं, जग भाती। अगर आपकी कोई मन मुराद ऐसी है, मन की मुराद ऐसी है जो सिर्फ आपको फायदा दे, जग को नुकसान कर सकती है, तो वो मुराद नहीं पूरी होगी आपकी। मुराद सिर्फ वही पूरी होगी जो जग को फायदा दे और आप अपने आप को जग का हिस्सा समझे। जगन्नाथ। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये पोएम मेरे को आज इसलिए सुनाई मैंने कि जग की इंपॉर्टेंस क्या है। मन मुराद बेकार है, जग मुराद की बात करनी चाहिए आपको। तो ये मुझे बताना था आपको। और कृष्ण ने जो गाय पाली थी उसका नाम आराधा था। आराधा नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो गाय की आराधना करते थे, आराध्य मानते थे और नानी मानते थे। गाय को नानी बताया किसने? बर्बरीक की महाभारत ने, कि गाय नानी है, पृथ्वी की माता है, पृथ्वी को पालती है वो। तो ये इसीलिए गौशाला की इंपॉर्टेंस बताई गई कि जिस गौशाला में ब्रह्मांडधीश का स्थान बना हो, की प्रेजेंस हो, उपस्थित हो, वो स्थान सर्वोत्तम है पूजा करने के लिए। इनफैक्ट नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए ब्रह्मांडधीश की स्थापना होनी चाहिए। और ज्ञान बांटने का स्थान, सिखाने का मतलब स्कूल। अगर आप स्कूल जो है, विद्यालय, गुरुकुल, उस स्थान पर बनाए जहां पर ब्रह्मांडधीश की स्थापना है, और अगर वहां पर गाय भी हो तो वो सर्वोत्तम है। गौशाला का मतलब एक गाय भी हो तो वो गौशाला होती है। गाय की उपस्थिति हो और ब्रह्मांडधीश का सिंहासन हो और आपके गले में सेतु हो, कृष्णेंद्र का एंटीना हो, कृष्णेंद्र एंटीना हो, तो जाकर के आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो वो ज्ञान आपका जग को लाभ पहुंचाने वाला होगा। कृष्ण का राष्ट्रवाद, वासुदेव का समाजवाद, उसके हिस्से बन पाओगे आप। ऐशो सभ्यता में कृष्ण का राष्ट्रवाद, जो कि उसका समाजवाद है, वासुदेव का समाजवाद है, कृष्ण के पिता वासुदेव। और वो वासुदेव का समाजवाद उग्रसेन ने इंप्लीमेंट किया था, महाराजा उग्रसेन, कंस के पिता। तो ये तब से चल रहा है समाजवाद वासुदेव का। कृष्ण ने उसको राष्ट्रवाद बनाया, वो भी तब से चल रहा है। लेकिन ऐशो सभ्यता अब आई है जिसका बीज उसने, कृष्ण ने डाला था महाभारत से पहले। तो आज के लिए इतना ही। गाय ज्ञानिता के साथ हम लोग आज के सत्र का समापन करेंगे। गाय ज्ञानिता का पाठ करूंगा मैं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन
विश्वास कमजोर होना। प्रणाम। जय